हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGG के यादों में। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्यामा स्वप्न के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर जगमोहन सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक छंद शास्त्री है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगन्नाथ प्रसाद भानु। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस व्यक्ति ने गांधी सीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामदयालाल तिवारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा लिखित नाटक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माटी के मोल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद से संबंधित छत्तीसगढ़ के साहित्यकार कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी के प्रथम व्याकरण लेखक कौन हैं? इसमें मिस्टेक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ी साहित्यकार एवं उनके उपन्यास सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदय सिंह चौहान भोजली। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी काव्य में छायावाद के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के कौन से कवि थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकुटधर पांडे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य संस्थान रायपुर का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुरलीधर माखीजा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के पाणिनि जिन्होंने छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण लिखा कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरालाल काव्योपाध्याय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाकौशल। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निरुपमा शर्मा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ी साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ सुमेलित है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केयूर भूषण फुटहा करम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के इतिहासकार एवं उनकी कृतियां सुमेलित नहीं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माखन मिश्र रत्न देव चरित। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के काव्य संग्रह पर्राभर लाई के रचयिता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्यामलाल चतुर्वेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने समय के एक प्रसिद्ध हिंदी कवि श्रीकांत वर्मा का गृह जिला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिलासपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माधवराव सप्रे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहे जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरालाल काव्योपाध्याय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक गजानन मुक्तिबोध की रचना नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रबंध पारिजात। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुक्तिबोध के नाम से जाने जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गजानन माधव। चलिए अगले बढ़ते हैं। राज्य का सर्वप्रथम समाचार पत्र? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ मित्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम प्रकाशित छत्तीसगढ़ी उपन्यास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरू के कहिनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला पंजीकृत साप्ताहिक पत्र था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजा हितैषी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन 1920 में माधवराव सप्रे की प्रेरणा से हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्मवीर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जन कवि के रूप में मान्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोदूराम दलित। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुल के मरजाज उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केयूर भूषण। चलिए आगे बढ़ते हैं।
महाकवि कालिदास ने छत्तीसगढ़ में स्थित किस पहाड़ी के सौंदर्य को अपनी प्रख्यात रचना मेघदूत में स्थान दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामगिरी की पहाड़ी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में हिंदी साहित्य समालोचना प्रारंभ करने वाली विभूति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माधवराव सप्रे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विहिनिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक पत्रिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसका संबंध बिलासपुर से रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विमल मिश्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास बिलासपुर के इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरिस्टर छेदीलाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त काव्य कृति चांद का मुख टेढ़ा है किनकी प्रसिद्ध कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गजानंद माधव मुक्तिबोध। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडित मुकुटधर पांडे कृत कौन सी कविता छायावादी काव्यधारा की प्रथम कविता मानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुर्री के प्रति। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्रा भर लाई राम वनवास एवं भोला राम आदि किसकी कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसे छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम दयाल तिवारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए निम्न में कौन गांधीवादी समीक्षक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामदयाल तिवारी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा चक्रधर सिंह के शासन काल में वह साहित्यकार कौन थे जो राजकीय सेवा में कार्यरत थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित मुकुटधर पांडे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस पत्रिका का संपादन पंडित रविशंकर शुक्ल ने नहीं किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरस्वती। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। और जो लोग लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हम अगले वीडियो के साथ जल्द मिल सकें। जय हिंद।